नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए है और इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेसेंटा क्या है, किसे कहते हैं, प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है, प्लेसेंटा क्या कार्य करता है और किन किन पशुओं में किस किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेसेंटा क्या है कि भ्रूण और माता के गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है उसके बीच में संयोजी ऊतक एक झिल्ली द्वारा संबंध बनाते हैं और उस संबंध को प्लेसेंटा कहते हैं। और यही प्लेसेंटा फीटस के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जित पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, गैसों का आदान प्रदान करता है और भ्रूण को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य भी करता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो भ्रूण व गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के बीच में संबंध बनाने हेतु संयोजी ऊतकों द्वारा एक झिल्लीनुमा आकृति बनती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण है जो किस प्रकार होता है और क्यों होता है, क्यों प्लेसेंटा की आवश्यकता पड़ी। तो गर्भाशय में जैसे ही भ्रूण का विकास होता है तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सानिध्य में गर्भाशय ग्रंथियों द्वारा यूटेराइन मिल्क उत्पन्न होता है और वो यूटेराइन मिल्क विसरण विधि द्वारा प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचता है। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के 8 दिन बाद अंडे की जोना पेलोसुडा से भ्रूण की 3 परतों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो आपकी एक्टोडर्म है वो सबसे बाह्य परत होती है और इसे चमड़ी व अन्य अंग बनते हैं, जबकि मेसोडर्म से मांसपेशियों का निर्माण होता है और जो आपकी एंडोडर्म है उसे 13 से 45 दिन के मध्य पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय व हृदय का निर्माण होता है और 21 से 22 दिन बाद हृदय में धड़कन शुरू हो जाती है। और एंडोडर्म से ही तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र व प्रजनन अंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि फीटस और जो गर्भाशय की आंतरिक परत है उसके बीच में कैसे पोषक पदार्थ और उसके उत्सर्जन पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भ्रूण के चारों ओर एक दोहरा थैलेनुमा आकृति होती है जिसे एमनियन कहते हैं, इसे वाटर बैग भी कहते हैं। और इसी दोहरी परत यानी एमनियन व भ्रूण के बीच में एकदम साफ पानी जैसा तरल पदार्थ होता है जिसमें भ्रूण तैरता रहता है और ये फ्लूइड भ्रूण को शॉक से बचाता है तथा भ्रूण को अन्य परतों से चिपकने से रोकता है। नेक्स्ट आपका इसमें एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस 3 लेयर पाई जाती है। तो एमनियन के बारे में अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखेंगे एलेंटोइस के बारे में। तो पाचन तंत्र के पीछे के भाग और पिछले भाग को हाइंड गट बोलते हैं और अगले भाग को फोरगट बोलते हैं। तो पाचन तंत्र के पीछे के भाग हाइंड गट से दोहरी परत का दूसरा थैला बनता है जिसे एलेंटोइस कहते हैं और यह थैला आकार में बड़ा होकर भ्रूण बाह्य प्लेसेंटा की बाह्य परत की कोरियन व एमनियन के बीच एलेंटोइक कैविटी बनाती है, इसे एलेंटोइस कहते हैं। और ये जो एलेंटोइस है यह आकार में बड़ा होकर प्लेसेंटा की बाह्य परत की कोरियन और एमनियन के बीच में एक कैविटी होती है जिसे एलेंटोइक कैविटी कहते हैं और जिसमें भ्रूण के उत्सर्जन युक्त पदार्थ इकट्ठे रहते हैं। आपको पूछ ले कि भ्रूण के उत्सर्जन युक्त पदार्थ कौन सी कैविटी में इकट्ठे होते हैं, तो भ्रूण के उत्सर्जन युक्त पदार्थ एलेंटोइक कैविटी में इकट्ठे रहते हैं और एलेंटोइक कैविटी का निर्माण एमनियन और कोरियन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है एकदम बाह्य परत, जो एमनियन कैविटी व एलेंटोइक कैविटी को चारों तरफ से घेरे हुए गर्भाशय की म्यूकोसा के एकदम सटी होती है
उसे कोरियन कहते हैं। जो भी आपका फीटस होता है उसमें फीटस के जस्ट ऊपर सबसे पहली लेयर जो पाई जाती है वो कोरियन ही होती है। इसी परत को मादा द्वारा अत्यधिक रक्त मिलता है और इसी रक्त द्वारा विसरण व परासरण की प्रक्रिया से फीटल संचरण के माध्यम से भ्रूण को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का, पोषक तत्वों का व उत्सर्जन की प्रक्रिया संपादित होती है। ये जो सबसे बाह्य परत होती है इसी के माध्यम से भ्रूण को CO2 व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है, पोषक तत्व मिलते हैं और जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कोरियन व एलेंटोइस आपस में फ्यूज होकर फीटल प्लेसेंटा बनाती है। प्लेसेंटा है जो भी माँ के ऊतकों से जुड़ाव के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फीटल और एक होता है मैटरनल। जो फीटल प्लेसेंटा है वो तो प्रसव के पश्चात शरीर से बाहर गिर जाता है और जो मैटरनल प्लेसेंटा है वो क्या होता है कि गर्भाशय की आंतरिक परत है जो एंडोमेट्रियम है उसका ही रूपांतरण होता है, जो जैसे ही प्रसव होता है तो प्रसव के पश्चात वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो एलेंटोइस कैविटी का तरल पदार्थ फर्स्ट वाटर बैग कहलाता है। जो आपकी ये एलेंटोइक कैविटी बन रही थी तो उसका जो तरल पदार्थ या फ्लूइड होता है वो फर्स्ट वाटर बैग कहलाता है और जो एमनियोटिक कैविटी का तरल पदार्थ है वो सेकंड वाटर बैग कहलाता है। और जो आपका फीटस या बच्चा है जो सेकंड वाटर बैग में होता है, फर्स्ट वाटर बैग में केवल पानी या फ्लूइड होता है और बच्चा नहीं होता है। और फर्स्ट वाटर बैग का निर्माण एलेंटोइक कैविटी से होता है जबकि सेकंड वाटर बैग का निर्माण एमनियोटिक कैविटी से होता है। और जो आपका फीटस या बच्चा है वो सेकंड वाटर बैग के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है आपके अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये आपका फीटस और प्लेसेंटा है। ये आपका फीटस है, ये माँ के गर्भाशय के आंतरिक परत एंडोमेट्रियम है और ये इस प्लेसेंटा के माध्यम से इनका जुड़ाव है। तो ये सबसे पहले जो आप यहाँ पे एक संरचना देख रहे हो इसको बोलते हैं योक स्टाल्क, जिसके माध्यम से ये पोषण वगैरह मिलता है। ये आपके यूरेकस और ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसके उत्सर्जित पदार्थ है वो कौन सी कैविटी के अंदर इकट्ठे रहते हैं, एलेंटोइक कैविटी में। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ट्रैक्ट है। ये फीटस है, फीटस और ये कोरियन, इनके बीच में एमनियोटिक कैविटी होती है और ये आपके एमनियन झिल्ली है, ये इसके जस्ट ऊपर कोरियन पाई जाती है। ये एमनियन है और सबसे बाहर की तरफ आपके एलेंटोइस है। एलेंटोइस और एमनियन के बीच में एलेंटोइक कैविटी होती है, कोरियन और एमनियन के बीच में एमनियोटिक कैविटी होती है। तो ये जो आपके फर्स्ट वाटर बैग आता है वो आपके ये एलेंटोइक कैविटी वाला आता है और इसके अंदर बच्चा है क्या, इसके अंदर बच्चा नहीं होता है। इसके अंदर केवल और केवल फ्लूइड होता है जो जैसे या तो पशु के स्वयं के जोर करने से फट जाता है या इसको फोड़ दिया जाता है। दूसरा जो वाटर बैग आता है आपका वो एमनियोटिक कैविटी का वाटर बैग होता है जिसके अंदर फीटस होता है और ये वाटर बैग या तो फीटस के पैरों की अनियमित हरकत से फटता है या इसको अपन अंगुली या हाथ से किसी से भी फोड़ सकते हैं और इस फीटस को बाहर निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके कि प्लेसेंटा माता के ऊतकों से जुड़ाव के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है फीटल और एक होता है मैटरनल। तो जो आपके फीटल प्लेसेंटा है वो एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस इन सब से मिलकर बना होता है और जो फीटल प्लेसेंटा है वो प्रसव के तुरंत पश्चात गिर जाता है, इसलिए इसको फीटल प्लेसेंटा बोलते हैं। जबकि मैटरनल प्लेसेंटा क्या है कि गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है जो प्रसव के बाद वापस अपनी नियमित स्थिति में आ जाता है, इसलिए इसको मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं। और मैटरनल प्लेसेंटा कभी भी शरीर से बाहर नहीं गिरता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा मादा के रक्त को गर्भ के रक्त से पृथक करने वाले ऊतकों की परत के आधार पर कितने प्रकार का होता है और किन किन पशुओं में किस किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। सभी को धन्यवाद।